हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियम। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 छमस महसे का एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो देवी क्लास 8 का संस्कृत बुक का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत अनेक महापुरुष अभवन, महर्षि दयानंद तेषु प्रमुखा आसीत्। भारत में बहुत सारे महापुरुष जन्मे हैं, जिसमें से महर्षि दयानंद जो थे वो सबसे प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेक कुरीतियाँ प्रचालित आसन, यथा अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। हाँ, तो जो महर्षि दयानंद का काल था उसमें समाज जो था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी, कहना चाह रहा है। तो वो सब जो बुराइयाँ थी वो थी अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी कि ये सच है, ये झूठा है, ऐसा वैसा। फिर स्त्री शिक्षा यानी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा। फिर बाल विवाह, फिर जाति प्रथा, ये सब कुछ कुरीतियाँ बुराइयाँ थी महर्षि दयानंद के काल में। एतत् सर्वं निवारयन् वेद धर्म च प्रचारयति महर्षि दयानंद भारत सर्वत्र भवतन्। हाँ, तो ये सब के निवारण के लिए ही, इन सबसे छुटकारा सबको दिलाने के लिए ही जो महर्षि दयानंद थे वो वेद धर्म का प्रकाश कर रहे थे, यानी कि वेद धर्म फैला रहे थे जगह जगह में। और साथ ही साथ जो ना थे ना कि भारत में सभी जगह घूम घूम के वेद धर्म फैला रहे थे और सबको आगाह कर रहे थे कि ये सब गलत चीज़ है, ये सब नहीं करनी चाहिए। असत्य सत्यस्य ज्ञानस्थ स एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचयते। हाँ, तो वो सत्य में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने एक बुक भी प्रचारित की थी, बनाई थी, लिखी थी, जिस बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के नाम से उनकी एक बुक भी प्रचारित की थी। देखिए, अपि रचितवान यानी इन्होंने खुद से बनाई थी। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। जो महर्षि दयानंद थे वो बहुत ही क्षमाशील थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सहनशील थे, सहन कर लेते थे, जल्दी क्रोध में नहीं आते थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। एकदा सः काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरा शिष्य सह अतिष्ठत्। हाँ, तो एक बार हुआ क्या कि वो लोग काशी नगर में गए, काशी शहर में गए, जहाँ पे उन्होंने गंगा के तट पे अपने लिए एक कुटिया बनाई और उसी कुटिया में अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। उन्हीं के तट समीप में एवं एक यात्री अपि अतिष्ठत्, यानी कि उन्हीं के समीप में यानी उन्हीं के बगल में या फिर थोड़ी दूरी पे एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या से यात्री महर्षि कुटीरम अगत्यत अकारणम एवं महर्षि दुर्वाचनानि वदति स्म। हाँ, तो वो जो यात्री था उसको महर्षि दयानंद से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी, जलन हो की भावना थी। तो वो यात्री क्या करता था, हमेशा आता था ये महर्षि दयानंद के कुटीर के पास, यानी कुटिया के पास आना था, और बिना मतलब के, कोई कारण के बिना ये महर्षि दयानंद को बहुत ही बुरा भला सुनाने लगता था, दुर्वचन बोलने लगता था। और फिर तो इस पे जो थे जितेंद्र महर्षि सर्वे श्रुत्वा सांचिन्तेन एवं तिष्ठति स्म स कदापि न प्रत्युदतत। हाँ, तो जो महर्षि थे वो उसके बात सुनते रहते थे, कभी भी शांति से एकदम सुनते रहते थे, कभी भी उसको दोबारा जवाब नहीं देते थे। कदापि न प्रत्युदतत यानी कि उसको जवाब नहीं देते थे, शांति से सुनते रहते थे। शिष्य क्रुद्धा अभवन् महर्षि तान् चिंता मा कुरुत तुषीन् भवता इति अकथयत्। महर्षि कथति शम्यत एवं स्वयं एवं एकस्मिन् दिने सरल भविष्यति। हाँ, तो जो शिष्य थे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते थे कि ये आदमी महर्षि को बिना मतलब का आके फालतू में सुना के जा रहा, महर्षि कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब देख जो शिष्य थे महर्षि के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। तो महर्षि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो। ऐसा महर्षि ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, एक दिन ऐसा जो आएगा कि ये जो आदमी ये स्वयं ही अपने आप से ही सरल हो जाएगा, शांत हो जाएगा और खुद ही मेरे पास आके मुझसे माफ़ी मांगेगा। ऐसा ये जो महर्षि थे इन्होंने अपने शिष्यों से कहा। एकदा एक जन प्रचुरानी फलानी तत्र अन्यंत। तो एक बार हुआ क्या कि एक आदमी आया महर्षि के पास और उन्हें बहुत सारे फल दे दिया। महर्षि दयानंद कानी चित्त मधुरानी रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे वधता तस्मेन यात्री दातु द्रविष्यानि प्रसिद्धवान। हाँ, तो हुआ क्या कि ना एक बार जो एक आदमी था आया महर्षि के पास और महर्षि को बहुत सारे फल दे दिए। तो महर्षि ने क्या किया कि उस फल में से कुछ मधुरानी फल रसयुक्तानी यानी मधुर और रस से भरे हुए फलों को लेके इसको क्या बोलते हैं अपने एक शिष्य को दे दिया, इसमें कपड़े में बांध के, और बोला जाओ जाके इसे उस यात्री को दे आओ। यानी कि महर्षि ने कहा कि यात्री को दे दीजिए, जाके दे दो ये फल।
शिष्या अचिन्त्यं स यात्री तु प्रतिदिनं यत्र आगत्य आकरणम् एव कटुवचनानि कथति किमर्थं तदा तस्मै एतानि फलानि। हाँ, तो जो शिष्य था उसने पूछा इस महर्षि दयानंद से कि वो यात्री तो डेली आता है और बिना कारण के ही आपको दुर्वचन सुना के, कटुर वचन सुना के चला जाता है, तो उसके लिए ये फल, इतने सारे फल क्यों। शिष्य अभवन् आगत्य महर्षि कथ्यते। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, ये सब देख ये महर्षि कहते हैं शिष्य को, ये सब जो पूछा शिष्य उनसे, तो महर्षि कहते हैं शिष्य को अपने, चिंता मत करो तस्मै यात्री फलानि दत्वा आगच्छत, यानी कि तुम चिंता मत करो, बस जाके ये फल उस यात्री को दे आओ। गुरु आज्ञा शिष्य यात्री समीपे गतः अवदत्। हाँ, तो जो ये था गुरु ने जैसे कि कहा था अपने शिष्य को, तो उसी के आज्ञा के अनुसार शिष्य जो था चला गया, महर्षि के कहने पे चला गया उस यात्री के पास और उसके समीप में जाके कहता है, अस्माक स्वामी मनम अभवता कृते एतानि फलानि प्रेषितवान् की कृपया स्वीकरोतु। हाँ, तो जो वो था शिष्य, वो जाता है उस यात्री के पास और कहता है उस यात्री को कि हमारे जो स्वामी है उन्होंने आपके लिए कुछ फल भेजे हैं, एतानी फलानी प्रेषितवान, यानी कुछ फल भेजे हैं, प्लीज कृपया करके इसे स्वीकार कर लीजिए, इसे अपने पास रख लीजिए। स असहिष्णु यात्री पुण्य दुर्वचनानि कथ्यत। हाँ, तो यहाँ पे असहिष्णु का मतलब है कि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने, असहनशील। हाँ, तो वो जो असहनशील यात्री था वो फिर से अपने उस शिष्य को दुर्वचनानि यानी बुरा भला कहने लगा। शिष्य महर्षिम अवगत्य सर्ववार्णितवान। हाँ, तो ये सब सुन के जो शिष्य था वो महर्षि के वापस आ गया। महर्षि एक संदेश दत्वा पुनः शिष्य तत्र प्रेषितवान। हाँ, तो वो वापस आ गया, तो उसके जो महर्षि थे उन्होंने एक और संदेश दिया उस ये क्या बोलते हैं अपने शिष्य को, और बोला कि उस शिष्य को बोला कि वापस से यात्री के पास जाओ। तो शिष्य जो था वापस से यात्री के पास गया और कहा उसे, अस्माक स्वामी कथति तत् अमृत वर्षा भवत बहुशक्ति नष्टा पुनः अमृत वर्षा शक्ति प्राप्तुं एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। हाँ, तो जो महर्षि दयानंद थे उन्होंने कहा था अपने शिष्य को, जाके जाओ और इसे दे दो एक और संदेश के साथ। तो जाता है यात्री और अपना शिष्य जाता है और अपना संदेश देता है यात्री को कि हमारे स्वामी ने आपको कहा है कि आपने बहुत सारी अमृत की वर्षा की है और उस अमृत के वर्षा से आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई है, तो फिर से अमृत की वर्षा करने के लिए आपको सब शक्ति की ज़रूरत है और उस शक्ति के लिए आप ये फल को लेकर फल को स्वीकार करें और इसे खाएं ताकि आपको वापस से शक्ति आए। हाँ, तो महर्षि ने उस दुर्वचनानी को ही अमृत की वाणी कहा है। एतत् श्रुत्वा सा यात्री लज्जित भूत्वा धावती च महर्षे समीपन आगत्य पदोपतित्वा अकथ्यत। हाँ, तो ये सब सुन के जो यात्री था वो बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया, अपमानित हो गया और आता है फिर दौड़ते हुए महर्षि के पास और महर्षि के चरणों में गिर जाता है और महर्षि के चरणों में गिर के कहता है, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व अहम अपराधी अस्मिन् भवान देवः। मतलब कि माफ़ कर दीजिए महर्षि, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपराधी हूँ, आप देव हैं। क्षमस्व महर्षे इति सर्वदृष्ट्वा शिष्य चकित आसन। तो फिर से कहता है क्षमस्व यानी कि माफ़ कर दीजिए, और ये सब देख के जितने भी शिष्य थे उनके महर्षि दयानंद के सब चकित हो जाते हैं, यानी कि सब सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो गया कि ये डेली इतना आके गंदे वचन बोलता था और आज ये महर्षि दयानंद के पैरों में कैसे गिर गया। हाँ, तो फ्रेंड्स मेरा यही ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।